Good morning, students. So today is beta history and civics turn, and today we will start chapter 4, Rise of Kingdoms and Republicans. So beta, in this subject we have completed chapter 3, and here beta chapter 4. So before understanding about this chapter beta, uh, just understand uh, the meaning of the chapter. Rise of Kingdoms and Republicans means Raj. Kingdoms में होता है राज, and Republican means बेटा when any state runs according to the subject of that state. Subject means जो वहाँ की प्रजा होती है, जो वहाँ के लोग होते हैं उसके अकॉर्डिंग, या जब वो अपना राजा चूज़ करने लगते हैं या कोई ऐसा रूलर होता है उसको जब चूज़ करने लगते हैं, सो ये ऐसा सिस्टम जो है रिपब्लिकन्स इसको कहते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट बेटा दिस चैप्टर. So political developments. First heading is beta political developments. In the course of development, man discovered the most important metal iron. बेटा जब किसी भी राज्य का, या जब एंशिएंट टाइम से, जब पुराने समय से जब हम धीरे धीरे जब डेवलपमेंट पे आए हैं, जब विकास हमारा हुआ है, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे लिए मेटल है वो है आयरन. मतलब जो है आयरन हम डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं और हर जगह आयरन का यूज़ होता है. ये हमारी जो ह्यूमनिटी, जो हमारा लिविंग स्टाइल है, उसका विकास के साथ साथ जो है आयरन का भी बहुत ज़्यादा हाथ है. यूजेस ऑफ आयरन वॉज अ लैंडमार्क इन द प्रोग्रेस ऑफ सिविलाइजेशन. किसी भी सभ्यता का जो प्रोग्रेस हुई है, कोई भी सभ्यता है, कोई भी सिविलाइजेशन है, ठीक है, उसका जो प्रोग्रेस हुआ है, उस प्रोग्रेस में आयरन का बहुत ही बड़ा जो है इम्पोर्टेंस रहा है, उसका बहुत ही बड़ा जो है पार्ट रहा है. द ग्रीक्स एंड द रोमन्स वर अमंग द अर्लीस्ट पीपल टू यूज़ आयरन. और सबसे पहले जो है ग्रीक्स और रोमन्स ने आयरन को यूज़ किया था. आयरन हैड सर्टेन एडवांटेज. बहुत सारे जो हैं ऐसे फ़ायदे होते हैं आयरन के. इट इज़ द हार्डेस्ट मेटल, और सबसे ही हार्ड मेटल है ये. जैसे आप समझ सकते हो कि आजकल आयरन कितना यूज़ हो रहा है. बसेज हैं, मीन्स ऑल द व्हीकल्स आर मेड विद आयरन, एंड द बिल्डिंग्स एंड मैनी थिंग्स. मोस्टली जो है हर एक चीज़ में आयरन का हम यूज़ करते हैं. टूल्स मेड ऑफ आयरन आर स्ट्रॉन्ग एंड इनेबल्स द क्राफ्ट्समैन टू वर्क बेटर. और जो टूल्स हैं, जो आपके क्राफ्ट्समैन होते हैं, क्राफ्ट्समैन मीन जो हाथों से काम करते हैं या कोई ऐसी चीज़ें बनाते हैं, ठीक है ना, तो उनके लिए टूल्स की ज़रूरत पड़ती है. और आप जानते हो कि जो आयरन के टूल बने होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं, एंड दे स्टे लॉन्गर. सो आयरन इज़ अवेलेबल इन एबेंडेंस एंड सो इज़ चीप. और आयरन जो है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है, और ये सस्ता भी रहता है. नाउ हेयर बेटा राइज ऑफ महाजनपदाज. तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे महाजनपदाज के बारे में. देखो, जनपद मीन्स होता है डिस्ट्रिक्ट, इंग्लिश में हमको इसको डिस्ट्रिक्ट कहते हैं. और महाजनपद मीन्स होता है कि जो ज़्यादा बड़ी, बहुत बड़ी जो डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं उनको महाजनपदाज हम अर्लीस्ट टाइम में कहते थे. विद द ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ किंग्स सोन किंगडम्स वर मर्ज्ड एंड एम्पायर्स डेवलप्ड. जैसे जैसे क्या हुआ कि लोगों ने सोचा कि हमारे स्टेट को चलाने के लिए हमें एक रूलर चाहिए, हमें एक हेड चाहिए, ठीक है ना, जो हमें जो है सही तरीके से गाइडेंस कर सके और हमारे राज्य को सही से चला सके इन द एंशिएंट टाइम. सो दे चोज टू स्टार्ट अ किंग टू रूल ओवर देम. तो वहाँ की जो प्रजा थी, वहाँ के जो लोग थे, तो उन्होंने जो है अपने अपने किंग चूज़ करना स्टार्ट कर दिए. तो जब ये किंग्स बनना स्टार्ट हो गए तो धीरे धीरे क्या हुआ कि किंगडम्स बनने लगे. किंगडम्स मीन्स राज्य बनने लगे, और राज्य जो है मर्ज भी हो गए एक दूसरे में. जैसे छोटे छोटे राज्य थे, मान लिया स्टेट्स थे, किंगडम्स थी, तो एक दूसरे में वो मर्ज हो गई और इनको मिला के एक बड़ा किंगडम बन गया. एंड एम्पायर्स वर डेवलप्ड. Wars and annexations continue and the rulers try to conquer each other's territory. Territory means होता है बेटा जो छोटे छोटे राज्य होते हैं, जैसे कि इनको हम केंद्र शासित भी कहते हैं हिंदी में. तो हुआ ये कि जब कोई भी राजा हुआ करता था, उनका जो राज्य था, कोई छोटे रूलर्स थे, उनका जो स्टेट था वो बहुत ही लिमिटेड था.
तो क्या करते थे कि एक दूसरे के ऊपर जो है लड़ाइयाँ करते थे, बैट फाइट लड़ते थे और एक दूसरे को हरा के वो सोचते थे कि उसके स्टेट को हम अपने में मिला लें, ऐसे करके हमारा स्टेट क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। तो डेवलपमेंट ऑफ किंगडम्स इनकर्स ट्रेड, जैसे जैसे राज्य बनते गए, किंगडम्स बनती गई, तो वहाँ हुआ क्या कि उसके साथ ही ट्रेड मीन्स बिजनेस, बिजनेस भी बढ़ गया, बिकॉज पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स वर ब्रॉड अंडर द सेम रूल। तो ऐसे हुआ क्या, जब किंगडम्स बहुत बड़ी बन गई तो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स के जो अलग अलग क्षेत्र के जो पीपल्स थे, उनकी लिविंग स्टाइल अलग थी, उनकी लैंग्वेज अलग थी, उनका मतलब क्लॉथिंग स्टाइल अलग थी, तो वो सारे जो हैं एक साथ आ गए हैं। और जिससे क्या हुआ कि लोग क्या करते हैं कि क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है उनके, कि उनके कपड़े पहने तो कैसे लगेंगे, उनका जो लिविंग स्टाइल है, जो फूडिंग स्टाइल है, वो हम यूज़ करें तो कैसा लगेगा। तो उन्होंने क्या किया कि एक दूसरे से मतलब जो है एक दूसरे की जो चीज़ें थी, एक दूसरे का जो सिविलाइजेशन था, उसको अपनाने लगे। इससे क्या हुआ कि बिजनेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अ नंबर ऑफ बिग सिटीज़ कॉल्ड महाजनपदास, और बहुत सारी बड़ी बड़ी सिटीज़ भी जो हैं फॉर्म्ड हो गई, जिनको हम महाजनपदास कहते थे। स्प्रिंग अप along द बैंक्स ऑफ द रिवर गंगा। द किंगडम्स ऑफ काशी एंड कौसला वर द मोस्ट फेमस इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द गंगा वैले। तो जो गंगा वैले, गंगा घाटी का जो गंगा वैले का जो सेंट्रल पार्ट है, वहाँ पे कोसी और कौसला नाम की दो दो किंगडम्स थी, जो जनपद थी, वो बहुत ही मोस्ट फेमस थी। मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट सिटीज़ वर सिचुएटेड इन दिस रीजन। टू द वेस्ट वॉज द स्टेट ऑफ गांधारा। उज्जैन द कैपिटल ऑफ अवंती वॉज अ फेमस प्रॉस्पेरस सिटी। और बेटा इसके जो वेस्ट में था गांधारा स्टेट था, और उज्जैन द कैपिटल ऑफ अवंती, अवंती की जो कैपिटल थी उज्जैन, वो भी एक बहुत ही प्रोस्पेरस सिटी थी, मतलब बहुत ही संपन्न सिटी थी। इसमें जो है, जो यहाँ की जो सब्जेक्ट्स थे, जो पीपल्स थे, मतलब जो यहाँ की प्रजा थी, वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पेरस थी, वो संपन्न थी, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी थी, उनका लिविंग स्टाइल, उनका क्लॉथिंग स्टाइल, सब कुछ अच्छा था। इट्स लोकेशन वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर इट वॉज इन द हार्ट ऑफ द कंट्री, और इसकी लोकेशन ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि इसको जो है देश का हार्ट कहा जाता था। द सिटी कमांडेड टू द रूट फ्रॉम नॉर्थन प्लेन्स टू द डेक्कन एंड वॉज ऑल्सो क्लोज टू द सी नियर गुजरात। और जो ये सिटी थी, सिटी सीधे जो है डेक्कन के नॉर्थन प्लेन्स से जुड़ी हुई थी, और ये गुजरात का जो सी है उसके पास में थी। कॉज फॉर द राइज ऑफ किंग ऑफ मगध। सो बेटा, जब ये मगध किंगडम राइज हुई, मगध किंगडम जब ये बनी, तो कौन कौन से ऐसे रीज़न थे जिससे कि ये मगध किंगडम बनी। जो मगध किंगडम थी वो बहुत ही मोस्ट फेमस और बहुत ही पावरफुल किंगडम थी। इन द ईस्ट द स्टेट ऑफ मगध या मगधा वॉज द लास्ट टू बिकम प्रोमिनेंट। फाइनली द रूलर्स ऑफ मगधा कंक्वेयर्ड ऑल द अदर किंगडम्स। तो जो मगध के जो रूलर्स थे, जो वहाँ के राजा लोग थे, उन्होंने जो है बहुत सारी अदर किंगडम्स के ऊपर भी जो है विक्ट्री पा ली थी, और उनको अपने में एनेक्स कर लिया था, मिला लिया था। तो देखो, फर्स्ट ये रीज़न था, द स्टेट हैड एक्सेस टू रिच आयरन रिसोर्सेज एंड कुड प्रोड्यूस बेटर एंड मोर वॉर वेपन्स। तो मगध स्टेट के जो मतलब लोग थे, वो वहाँ पे आयरन रिसोर्स बहुत ज़्यादा था, आयरन जो है अबेंडेंस अवेलेबल था, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में था, जिससे कि they could make the better weapons for war, मीन्स लड़ाइयों के लिए, बैटल्स के लिए वो अच्छे से अच्छे वेपन्स बना पाते थे। ये एक मेन रीज़न था। जैसे हरियंकास बिम्बिसारा ऑफ द हरियंका डायनेस्टी स्टार्टेड एनेक्सेशंस। अब बिम्बिसारा ऑफ द हरियंका एक डायनेस्टी थी, ठीक है ना। तो उसका जो बिम्बिसारा स्टेट था, उसने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, और बिम्बिसारा ऑफ हरियंका डायनेस्टी, बिम्बिसारा बेटा एक यहाँ पे राजा का नाम है, उसने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी और बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट्स को अपने में मिला लिया जीत के। नाउ बी ही कंकर्ड द किंगडम ऑफ अंगा। बिम्बिसारा ने जो है अंगा किंगडम को भी जो है जीता। ही इंटर्ड इनटू अ नंबर ऑफ मैट्रिमोनियल अलायंसेज एंड स्ट्रेंथेंड हिज पोजीशन। और उसने बहुत सारी ऐसी मैट्रिमोनियल अलायंसेस मीन्स जो शादी करने की जो नीतियाँ थी बेटा, उनमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें बुलाया जिससे कि जो है मतलब शादी करके जो है वहाँ के जो उसकी प्रजा थी, बहुत सारी जो है मैरिज करने के ऐसे ऐसे वो रूल लाया। तो उन रूल से क्या था कि इसकी स्टेट का क्या हुआ कि जो है जो दूसरे स्टेट से उनको भी अपने में ये एनेक्स करता गया, मिलाता गया।
हिज सन अजात शत्रु एक्सपेंडेड द किंगडम टू द नॉर्थ। और जो बिम्बिसारा का जो सन था अजात शत्रु, उसने अपने किंगडम को, अपने राज्य को नॉर्थ की तरफ बहुत ज़्यादा स्प्रेड अप कर लिया, मीन्स बढ़ा लिया, बाय डिफीटिंग द फेमस वज्जियन कॉन्फेडरेसी लेड बाय द लिचुवास। वैशाली वॉज द कैपिटल ऑफ लिचविस। नाउ the Sisunga dynasty that succeeded the Haryankas expanded further into the गंगा वैले। अब आएगा द नंदाज एंड द मौर्यास। उसके बाद बेटा आते हैं बिम्बिसारा के बाद नंद एंड मौर्याज। द नंदाज हु रूल्ड मगध आफ्टर द सिसुंगा डायनेस्टी। सिसुंगा डायनेस्टी के बाद जो नंद लोग थे उन्होंने मगध के ऊपर रूल किया। वर रिच एंड पावरफुल, बहुत ही ज़्यादा रिच और पावरफुल थे। देयर एम्पायर स्ट्रीच अप टू रिवर इंदुस। उनकी जो राज्य था वो इंदुस रिवर तक जो है फैल गया था। द मौर्याज हु सक्सीडेड द नंदाज। अब नंद के बाद जो है, जिनको बेटा हिंदी में नंद कहते हैं, इंग्लिश में नंदा हम कहते हैं, नंद के बाद फिर मौर्याज आए, ठीक है ना। उन्होंने अपने राज्य को एक्सपेंडेड मोर टू द, उन्होंने अपने राज्य को जो है वेस्ट एंड ब्रॉड अफगानिस्तान अंडर देयर कंट्रोल। उन्होंने उससे भी ज़्यादा जो है राज्य को एनेक्स कर लिया और स्पीड अप कर लिया, अफगानिस्तान तक उन्होंने जो है अपने राज्य को बढ़ा लिया। द मौर्याज ऑल्सो कंकर्ड द डेक्कन एंड द ग्रेटर पार्ट ऑफ द साउथ इंडिया एक्सेप्ट द फार्देस्ट एंड। और साथ ही साथ मौर्य लोगों ने, या जो मौर्याज थे, उन्होंने डेक्कन और ग्रेटर पार्ट ऑफ साउथ इंडिया, साउथ इंडिया के मोस्ट ऑफ द पार्ट को भी उन्होंने जीत लिया और अपने राज्य में मिला लिया। द मोस्ट पावरफुल किंगडम्स ऑफ दैट टाइम वर, उस समय की जो मोस्ट पावरफुल किंगडम्स थी बेटा वो थी अवंती, कोसला, काशी, वत्सा एंड मगध। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट सिटीज़ ऑफ महाजनपदास वर चंपा। जो महाजनपद थी उनकी कुछ इम्पोर्टेंट सिटीज़ थी, वो नेम ये हैं चंपा, वैशाली, श्रावस्ती, ग्रीवर्जा, कौशाम्बी, वाराणसी, उज्जैन एंड पाटलिपुत्र, अयोध्या एंड हस्तिनापुर। मोस्ट ऑफ द सिटीज़ वर ऑन द बैंक ऑफ गंगा। ये ज़्यादा से ज़्यादा सिटीज़ जो हैं गंगा किनारे थी, गंगा नदी के किनारे थी। उज्जैन एंड प्रस्थाना वर इम्पोर्टेंट सिटीज़ कनेक्टिंग टू द डेक्कन टू द नॉर्थ। और जो उज्जैन और प्रस्थाना थी वो नॉर्थ में डेक्कन को कनेक्ट करती थी। नाउ अलेक्जेंडर्स इन्वेजन। नाउ बेटा अलेक्जेंडर्स इन्वेजन we will understand in the next topic beta. Today here up to only. Thank you, have a nice day beta, and watch this video and understand properly.